नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सचिन मंसारे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तत्पुरुष समास के बारे में। और तत्पुरुष समास में देखेंगे कि दोस्तों जैसे कारक और कारक चिन्ह इनका जो प्रयोग होता है वो लुप्त कहाँ पर होते हैं। और आपने सुना होगा इनके बारे में, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए अपादान से, और संबंध काके की रारेरी नानी अधिकरण। तो ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा। उसी के बारे में कहाँ कहाँ पर ये लगते हैं, कहाँ पर इसका लोप हो जाता है, कहाँ पर जुड़ते हैं, इनके बारे में आज हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों तत्पुरुष समास, जिस समास का में क्या होता है कि बाद का यानी कि उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जिस समास में क्या हो, उत्तर पद यानी दूसरे नंबर का पद क्या हो, प्रधान हो, और दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे राजकुमार, तो राजकुमार का क्या रहेगा, राजा का कुमार। फिर बात करें धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ। तो दोस्तों जो का होता है ये क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। रचनाकार, तो रचना को करने वाला। तो इस तरीके से है, हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि तत्पुरुष समास को दोस्तों हमने अलग अलग भेद बनाए गए हैं। जैसे कर्म के आधार पर बात करें तो कर्म तत्पुरुष ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे बात करें हम गगनचुंबी, तो गगनचुंबी ये समस्त पद है, और जब इसका विग्रह होगा तो कैसे होगा, कर्म तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। गगनचुंबी, तो गगन को चुमने वाला। तो दोस्तों जो को है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लुप्त हो रहा है। और कर्म की विशेषता यहाँ पर बताई गई, जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला। तो को दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, चिड़ियों को मारने वाला। तो यहाँ को कर्म तत्पुरुष समास है, और को क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और बात करें ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। तो दोस्तों समझ में आया होगा, ये द्वितीय तत्पुरुष समास और कर्म तत्पुरुष समास होता है। इसमें क्या होता है कि कर्म कारक की विभक्ति को क्या करते हैं हम, लोप हो जाता है। आगे बात करें करण तत्पुरुष समास और तृतीय तत्पुरुष समास या तृतीय विभक्ति इसके साथ होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। से और के द्वारा का दोस्तों क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, दिखाई नहीं देता। मतलब यूं कि है जरूर लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम बात करें कि दूध में मक्खन या क्रीम तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी क्या होता है कि विग्रह करते समय कारक होता है, कारक चिन्ह लगा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो बात करते हैं हम करण तत्पुरुष समास की। इसमें क्या कहा कि करण तत्पुरुष समास में दोस्तों जो कारक की विभक्ति में से और के द्वारा का, इन दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देते। जैसे करुणा पूर्ण, तो क्या रहेगा, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, तो भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। जहां पर भी से दिखाई दे, आप सिंपल सी बात याद रखें, जब विग्रह करते समय से दिखाई दे तो वहां पर कौन सा समास, करण तत्पुरुष समास। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, तो मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, तो पद से दलित। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। तो दोस्तों यहाँ पर भी द्वारा लग रहा है, तो द्वारा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और ये करण तत्पुरुष समास तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। आगे बात करें हम संप्रदान की, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाते हैं। जैसे बात करें हम लिए, के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे हमने देखा संप्रदान का के लिए, तो का के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, यह लोप हो जाता है उसका। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। स्नान घर, तो स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, तो गो के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी,
तो हाथ के लिए कड़ी। अब बात करते हैं हम अपादान तत्पुरुष समास के बारे में, यानी कि पंचमी विभक्ति या पंचमी तत्पुरुष समास भी इसे कहा जाता है। इसमें कारक चिन्ह उसके लगते हैं। जैसे इसमें अपादान कारक की विभक्ति से ये क्या से का प्रयोग भी हमने पहले देखा था कि से का प्रयोग दोस्तों करण में भी होता है और यहाँ अपादान में भी होता है। तो अपादान में जो हो रहा है दोस्तों, ये से जो है ये अलग होने का भाव है। ये जो से है ये अलग होने, जैसे टूटता है, जैसे गिरता है, ये अलग हो जाना, अलगाव हो जाना, ये जो अलग होने का भाव यहाँ पर होता है दोस्तों, ये लुप्त माना जाता है। जैसे बात करते हैं, आप समझ में आएगा। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, आप धन से क्या, पहले धन था उससे क्या हो गया, हीन, मतलब खत्म हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, तो पद से च्युत, है ना। देश निकाला, देश से निकाला, अब देश में से क्या हो रहा है कि निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है ना। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से मुक्त। और बात करते हैं हम संबंध तत्पुरुष समास, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयोग, यह विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें कि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, ये दोस्तों क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। राजज्ञा, तो राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन, यहाँ पर याद रखना है का, के, की, ये छठी तत्पुरुष समास है, छठी विभक्ति, यहाँ पर कारक चिन्ह लगेंगे। तो जहाँ पर का, के, की लग रहा है और लोप दिखाई दे रहा है, संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे बात करें हम संबंध कारक विभक्ति भी यहाँ पर का, के, की, वो लुप्त हो जाए। पराधीन, पर के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, तो देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। ग्रह स्वामी, घर का स्वामी या ग्रह का स्वामी। विद्या सागर, विद्या का सागर। अगले तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं हम। अधिकरण तत्पुरुष समास, दोस्तों यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर, ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे हमने देखा में, पर, ऊपर, पर, ये सब क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, शोक मग्न, शोक में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में क्या, वो भी उत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। आप बीती कौन से तत्पुरुष समास का है या कौन सा, किसका उदाहरण है। तो आप बीती, आप पर बीती। ग्रह प्रवेश, तो ग्रह में प्रवेश। लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, तो आनंद में मग्न। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि कुछ अन्य भेद भी माने गए हैं और जिनमें से एक हम उसको देखने वाले हैं। जैसे नई तत्पुरुष समास, नई समास। तो नई समास दोस्तों क्या होता है कि जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द, निषेध सूचक मतलब ये कि मनाही, जहां पर नकारात्मकता उत्पन्न होती है, जैसे अ, अनु, न, ना, गैर, ये लगा दिए जाते हैं। जैसे हम बात करें अधर्म, अ लग गया तो अधर्म, तो अधर्म से दोस्तों इसको क्या, कौन सा तत्पुरुष समास कहेंगे, नई तत्पुरुष समास कहते हैं या नई समास कहते हैं। अधर्म, तो न धर्म। अनिष्ट, तो अनिष्ट का क्या बनेगा, विग्रह करेंगे तो न इष्ट। अनावश्यक, अनावश्यक का क्या बनेगा, न आवश्यक। नापसंद, तो न पसंद। गैर वाजिब, तो न वाजिब। दोस्तों और भी संस्कृत में समास और भी होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद छोटे छोटे और बहुत सारे मिलते हैं हमें। लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में इतने ही समास होते हैं। तत्पुरुष समास का हमने क्या देखा दोस्तों कि तत्पुरुष समास में जिस समास में क्या हो, उत्तर पद यानी कि सेकंड नंबर का पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी कि गुम हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये डिपेंड किन पर करता है, तो कारक और कारक चिन्हों पर होता है। और कारक चिन्ह जितने भी होते हैं दोस्तों बीच में जो लगे रहते हैं उनको कारक कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि दूध में मक्खन भी है, बोल सकते हैं कि घी भी है, दही भी है,
तो ये हमें दिखाई नहीं देते, मक्खन क्रीम नहीं दिखाई देती है। वैसे के वैसे दोस्तों तत्पुरुष समास में भी क्या होता है कि जो भी शब्द बना रहता है, समस्त पद रहता है, उसमें हम दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसको विग्रह करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे, तब हमें वो दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा गिरह को काटने वाला, तो को लग रहा है दोस्तों, गिरह को गिरह कट, तो गिरह कट ये हमने समस्त पद बोल लिया, मतलब ये एक प्रकार का दूध हो गया। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, गिरह को काटने वाला। तो को दोस्तों यहाँ पर किसका काम आ रहा है, कर्म के आधार पर, ऑब्जेक्टिव के आधार पर। और आपको ये याद रखना जरूरी है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए अपादान से, संबंध का के की रारेरी नानेनी अधिकरण में पेपर ऊपर, तो ये आपको याद रखना है, बचपन से आप सीखते आ रहे होंगे। तो कर्ता काने की नॉमिनेटिव जो है वो फर्स्ट वाला, उसका हमने यहाँ पर उपयोग नहीं होता। डायरेक्टली स्टार्ट किससे करना है, कर्म से। कर्म को दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। और कर्म को करण यानी करण से, इंस्ट्रूमेंटल से, है ना, करण से, संप्रदान यानी डेटिव, को के लिए, अपादान यानी कि अबलेटिव से, ये से जो अपादान वाला है यहाँ पर भी से दिख रहा है, करण वाले में भी से दिख रहा है। तो दोस्तों करण जो है वो संबंध बनाने के लिए है, और अपादान ये किसके लिए है, अलगाव के लिए। जैसे वृक्षों से कई वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्षानी पत्रानी पतंती, ये सब क्वेश्चन संस्कृत में आता है, तो ये किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों वहां यहाँ पर क्या रहेगा, अपादान यानी कि अलगाव के लिए हो रहा है। और हमने बात करी थी अलगाव के लिए, आपको ध्यान होगा कि जैसे हमने कहा था ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ये देखा था हमने। तो ये अलगाव वाली बात यहाँ पर होती है। फिर मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा, धनहीन तो धन से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, गुणहीन गुण से हीन, पाप मुक्त पाप से मुक्त। और आपके लिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन देखता हूं, मैं बताता हूं आपको कि जैसे आपको बताना है कि ये क्या रहेगा। तो आप याद रखें, जैसे हम बात करते हैं करुणापूर्ण, तो करुणापूर्ण में दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, करुणा से पूर्ण, यहाँ पर भी से लग रहा है, लेकिन से दोस्तों ये क्या है, संबंध बताने वाली बात है। ये कोई अलगाव नहीं हो रहा है। अलगाव किसमें हो रहा है, पाप से मुक्त, तो पाप से दूर हो रहे हैं यानी कि मुक्त हो रहे हैं। जलहीन तो जल से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। देश निकाला, देश से निकाला, ऐसा करके। और जैसे बात कीजिए शोक से ग्रस्त, तो शोक ग्रस्त, ये क्या हो रहा है, समझ लो रिलेशन बन रहा है, रिलेटिव है। फिर बात करें मन चाहा, तो मन से चाहा, तो मन से चाहा है तो दूर नहीं हो रहा है, पास हो रहा है। तो आप, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।